हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज जो बिहार दरोगा के लिए डबल स्टार टेस्ट सीरीज है उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट 1, 2 और 3 को डिस्कशन कर लिया। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 4 को डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार दरोगा की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। इससे एग्ज़ाम में आने की उम्मीद पूरी है, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखेंगे और साथ ही साथ आप प्रश्नों का उत्तर देकर लास्ट में अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट है, जो टेस्ट नंबर 4 है और इसका आयोजन 19 अक्टूबर को किया गया था। यह फुल लेंथ टेस्ट है, यानी इसमें 100 प्रश्न होंगे। आपको उन सभी का उत्तर कमेंट में करना होगा और लास्ट में आप अपना स्कोर मिला लीजिएगा कितना सही हो रहा। और आपको पता है कि बिहार दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, 18 जनवरी और 21 जनवरी को है। तो उसी के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। चलिए मित्रों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ दिया हुआ है राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। दूसरी तरफ उनका विश्लेषण है कि किसको क्या कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं राजस्व घाटा किसको कहते हैं। तो राजस्व घाटा कहते हैं राजस्व प्राप्तियों और राजस्व खर्च की अधिकता पर, इसको कहते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा, तो इसका सही होगा 3। राजस्व घाटा में पूंजीगत अनुदान को हटाकर प्रभावी राजस्व घाटा निकाला जाता है। राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं, तो इसका सही होगा कि कुल खर्च में से कुल आय उधारी को घटाकर। अब बचा प्राथमिक घाटा किसको कहते हैं, तो इसका सही हो जाएगा 1 नंबर, यानी राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटाना। इस प्रकार इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्युत जनित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया था। यह बम किसके द्वारा फेंका गया, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। इस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। पहला कथन है कि यह अनुच्छेद 77 से संबंधित है, जो कि गलत है। यह अनुच्छेद 75 से संबंधित है। इसे लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है, यह भी गलत है। इसे केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में यह पेश नहीं होता है। चौथा कथन है कि संसद के दोनों सदनों से 50 प्रस्तावक एवं 50 समर्थक आवश्यक है। तो यह केवल लोकसभा में पेश होता है, तो केवल लोकसभा के कम से कम 50 समर्थक और 50 प्रस्तावक आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। तो जैव विविधता शब्द को परिभाषित कहाँ किया गया, तो यह 1992 के रियो सम्मेलन में जो ब्राज़ील में हुआ था, उसमें जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया। और जैव विविधता शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग होगा, यानी इस शब्द को गढ़ा किसने है, तो वाल्टर जी रोसेन ने गढ़ा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी किसानों को कर मुक्त किया जाए, यह भाग नहीं है।
बाकी उद्योगों का विकेंद्रीकरण, विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता की समाप्ति, ये सब लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का भाग है। अब चर्चा आएगा कि नई आर्थिक नीति की घोषणा हुआ कब था, तो ये इसकी घोषणा 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न रेशियो से संबंधित है कि एक माँ की वर्तमान आयु बेटी की आयु की वर्तमान आयु से अनुपात 7.1 है। 5 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा, तो वर्तमान उम्र में उनकी अंतर क्या होगा? ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 30 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकालना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 2425.5। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैथ के प्रश्नों को आप सब खुद से बना लेंगे। अगला प्रश्न है 31,866 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 9:8 है, ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:5 है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। यह भी बिल्कुल आसान प्रश्न। इसका सही उत्तर होगा 9024, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड into parts. One of them contains an error. Select the part that contains the error from the given options. John is really good in playing the piano. तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी गुड इन में जो है एरर पार्ट दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द खाली स्थान है वाज डेकोरेटेड विद द कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी फ्लोर। द फ्लोर वाज डेकोरेटेड विद कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं एवं उससे संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है, यानी कौन सा योजना किस राज्य में चलाया गया है उसके अनुसार हम लोग को मिलाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यह योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया। दूसरा है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। यह योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा। तीसरा है लाडला भाई योजना। यह योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और चौथा है योगश्री योजना। यह पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है कि बिहार में पुलों यानी ब्रिज की पहचान के लिए कितने अंक की यूनिक आईडी जनरेट किया जा रहा। यानी कोई पार्टिकुलर ब्रिज है तो उसको पहचान के लिए आधार कार्ड के जैसा एक यूनिक आईडी नंबर दिया जा रहा, तो वो कितने डिजिट का होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 11 अंकों का यूनिक आईडी से ब्रिजों की पहचान बिहार में की जाएगी। अगला प्रश्न है कि राणा कुंभा द्वारा कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी और सी, यानी अत्रि और महेश दोनों मिलकर इस विजय स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। यह केंद्र सूची का विषय है। बाकी कृषि और सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, भूमि और भवन कर, ये सब राज्य सूची के विषय में आते हैं। अगला प्रश्न है वाणिज्यिक प्रपत्र यानी कॉमर्शियल पेपर किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में सभी के द्वारा, उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनी के द्वारा, अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थान के द्वारा, प्राथमिक डीलर के द्वारा, यानी सभी के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा सप्तधारा, जो कि राजगीर में है, नालंदा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा
खोज किया गया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में से T में प्रवाहित नेट आवेश Q है तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी I इज इक्वल टू Q/T। एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT, बस उसी का उल्टा करके लिख दिया है तो I इज इक्वल टू Q/T हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है तो वो अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। हालांकि इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो अपनी यात्रा को पूरा करने में कितना सही समय होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 35 मिनट का समय उसको लगेगा। दोस्तों, इस सेट का फुल डिस्कशन के लिए यानी PDF के लिए, जिसमें बहुत अच्छा डिस्कशन दिया गया है, उसके लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वो भी स्टडी VS के नाम से ही है। अगला प्रश्न है कि संसद के 3 दशक एवं राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कि इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया था। यह कथन गलत है, क्योंकि इसका ये जो काम किया गया था 1849 में, और ये डलहौजी के द्वारा किया गया था, ना कि विलियम बेंटिक के द्वारा, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। बाकी सती प्रथा का और ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में किया गया था। इन्होंने सरकारी सेवाओं में भेदभाव को रोका, बिल्कुल सही है। इनके समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, यह भी कथन बिल्कुल सही है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो गलत है, जो डलहौजी के द्वारा 1849 में पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख के द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु है, और इनका संबंध पटना साहिब बिहार से भी है, क्योंकि इनका जन्म पटना साहिब में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पे कब होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति होती है। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न भी रीजनिंग से ही संबंधित है, इसका प्रश्न है अगला प्रश्न भी रीजनिंग से संबंधित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 52। इसमें बस जहां सिंबल दिया गया उसको रख के सोल्व करिएगा, उत्तर आ जाएगा 52। अगला प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, 5/, क्योंकि ये 2, 3, 4 तो आगे में तो 5 ही आएगा, और डी आई गैप करिएगा तो फिर वाई आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 13वां स्थान है। बिहार जो है 27.8 अंक के साथ 13वें स्थान पे इस सूचकांक में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष किस स्थान पे हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 2.42 हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न है एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब क्या होगा? यानी ऑप्शन में कौन सा कथन सही होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण होगा, उससे कम काइनेटिक घर्षण होगा और सबसे कम रूलिंग घर्षण होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, उसी के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की, जिसको पूरा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, और जब इसकी ऊपरी मंजिल नष्ट हो गया तो उसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करके एक और मंजिल का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में प्रचलित दहशाला प्रणाली क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी भू राजस्व प्रणाली था। दहशाला प्रणाली जो था एक भू राजस्व प्रणाली था। अगला प्रश्न है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। यानी ब्राज़ील, फ्रांस और मॉरिशस तीनों देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल ही है। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2000 में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि आजाद दस्ता के संदर्भ में असत्य कथन को चयन करना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 9 नवंबर 1942 को नेपाल में राजविलास के जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया गया था। यह कथन असत्य है, बाकी तीनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 में रोग दिया गया, दूसरा में कारण है, उसको मिलान करना है। तो पहला है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ के कारण। दूसरा है डेंगू। डेंगू मच्छर फैलाने वाले वायरस के द्वारा होता है। तीसरा हैजा है। हैजा बैक्टीरिया से होता है। दम्मा जो है वो फंगस यानी फफूंद से होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डी, सी, बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की संस्कृति धरोहर जीवंत रखने के लिए उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण में किया गया था। अगला प्रश्न है भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी भीम वेगा को व्यापारियों के लिए जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी स्थानांतरित कृषि। मध्य प्रदेश में बेवर और जो दहिया है उसको स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किनके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, और इसी संधि के उपरांत फिर प्लासी का युद्ध भी हुआ था जो 23 जून 1757 को हुआ। अगला प्रश्न है लाल किला मुकदमा जो नवंबर 1945 का मुख्य अभियुक्त निम्न में से कौन नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर NN सरकार नहीं थे, बाकी मेजर शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो तीनों जो है लाल किला मुकदमा से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिरहिनी जो है यह शुद्ध बर्तनी वाला है। अगला प्रश्न है कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है, वह शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्णपाली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे फजल आली आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सरदार पटेल जो थे फजल आली आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं हुए थे, और इस आयोग का जो गठन है वो 1953 में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो फजल अली जो थे वो अध्यक्ष थे, और इनकी जो रिपोर्ट है वो कब सबमिट किया गया? रिपोर्ट 1955 में सबमिट किया गया, और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे 1 नवंबर
1956 को 14 राज्य और 6 यूटीज का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो कौन सा शैवाल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोरेला। अगला प्रश्न है कि हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्ट स्थित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो रस संवेदी है वो हमारी जीवा पर अग्रग्राही के रूप में स्थित होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास प्रचंड प्रहार जो है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने वाला कौन सा देश है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नॉर्वे जो है वह विश्व का पहला देश है जो कि 100% इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने की बात किया है। अगला प्रश्न है एक तरफ महाजनपद दिया गया, दूसरे तरफ राजधानी है, उसको मिलान करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। फिर अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजगिरी, मत्स्य का विराटनगर। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के शासकों को काल क्रमानुमान आरोही क्रम में सजाना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, तब नागदशक। अगला प्रश्न है कि एक तरफ जलप्रपात दिया गया, दूसरे तरफ उससे संबंधित राज्य हैं, उसको मिलान करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार में है और पुनासा जलप्रपात जो है वो राजस्थान में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रभात ओझा। अगला प्रश्न है कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सभी जगह समान होता है। अगला प्रश्न है कि क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4 प्रकार की होती है। हाल ही में अंतर संसदीय संघ IPU की 150वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स 2025 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संस्थान के द्वारा, यानी अंकटाड के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा लोकनृत्य संबंधित राज्य से सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुइया जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोकनृत्य है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित किया गया था। वहीं सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर जो पहली बैठक था 1946 में सबसे बुजुर्ग थे तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि एक तरफ समिति दिया गया, दूसरी तरफ उससे संबंधित अध्यक्ष हैं, तो उनका सही चयन करना है। तो हम लोग देखते हैं कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर JB कृपलानी। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है कि H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 7 होती है। अगला प्रश्न है कार्बन 6-14 और नाइट्रोजन 7-14 किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी समभारिक के उदाहरण है। क्योंकि दोनों का परमाणु भार जो है 14 है, इसलिए समभारिक है। अगला प्रश्न है कि ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, असम राज्य में ओरंग टाइगर रिजर्व स्थित है।
अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरोध में किए जाने वाले मुख्य कारण में निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कमीशन के सदस्यों में से भारतीयों का नहीं होना ही यह विरोध का मुख्य कारण है। साइमन कमीशन जो है 7 सदस्यीय सदस्य जो थे, जो क्या करने आए थे, जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी की समीक्षा करने के लिए आए थे, और ये सातों के साथ जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया और इसका व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी अपशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को दिया गया, यह कथन गलत है। अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के हाथों में रखा गया, प्रांतों की स्वायत्ता का प्रावधान था, ये बिल्कुल सही है। पहली बार संघात्मक सरकार के स्थापना का प्रावधान था, ये भी सही है। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की समाप्ति कर दिया गया, यह भी सही है। इसको प्रांत की जगह फिर केंद्र में लागू कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था, प्रांत में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसंघ में खोंगजोम दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य में यह मनाया गया। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाभियोग के द्वारा ही निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी पुर्तगाल के द्वारा उसकी राजधानी लिस्बन में यह सम्मान उनको दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन से मिशन की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी चंद्रयान 5। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंतर आणविक बल जो है वो पदार्थ के कणों को बांधकर रखने वाला बल है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0.036% है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है जो 78% है, फिर ऑक्सीजन है जो 21% है, बाकी 1.5% में सभी गैस आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगर पालिका विधेयक 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव के काल में यह पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत ने छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासकों से ग्रहण किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी यूनानी शासकों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण तकनीक को भारतीय शासकों ने ग्रहण किया। अगला प्रश्न है कि संलेखना या संथारा शब्द का उल्लेख किस धर्म से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जैन धर्म। संलेखना या संथारा जो है कि जैन धर्म में प्राण त्यागने की एक विधि है, जिसमें खाली पेट रहकर ही जल समाधि लेकर प्राण को त्यागा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला पायराइट खनिजों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रोहतास। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि एक तरफ प्रमुख ट्रॉफी दिया गया और दूसरी तरफ संबंधित खेल दिया गया, उसका मिलान करना है। तो अमृत दीवान कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, नेहरू कप का संबंध बास्केटबॉल से है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी, 3, 4, 2, 1 होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का केंद्रीय विषय क्या था, यानी थीम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम जो था हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बफ संशोधन अधिनियम 2025 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बफ अधिनियम 1995 के द्वारा बफ संशोधन को प्रतिस्थापित किया गया।
अगला प्रश्न है कि प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस है। वहीं वाटर गैस पूछता तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को वाटर गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काइटिन, यानी कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं और इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है और 30 के 30 जो हैं केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपास के लिए। अगला प्रश्न है कि मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में मसाई जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुम्मी देई अभिलेख जो है उसी से घोड़े की आकृति मिलती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित सियलकारा सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाबा बौखनाथ टनल नाम रखा गया। अगला प्रश्न है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वंश नाम और जाति विशेषण। अगला प्रश्न है कि मेरज्जू को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कशेरुक दंड के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गैर पारस्परिकता इसका भाग नहीं है। क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुता का परस्पर सम्मान इसका भाग है। अनाक्रमण इसका भाग है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व इसका भाग है। पंचशील समझौता कब हुआ था तो 1954 में जवाहरलाल नेहरू और उधर चीन के राष्ट्रपति के मध्य हुआ था। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विदर्भ के द्वारा इसे जीता गया है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लगभग 70% जो होता है वो पानी ही होता है। अगला प्रश्न है कि मानव जो मादा होता है उनमें निषेचन कहाँ होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन किया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में आयोजित 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, थाईलैंड में किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का ठक्कर जमाने के लिए उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है कि श्वसन का भागफल 1 से कम नहीं होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट में जो है श्वसन का भागफल 1 से कम नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि गरीबी मापने के लिए गठित निम्नलिखित समितियों को क्रम से सजाना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 1 3 2, यानी जो है पहले वाईके अलग समिति कब आया था 1979 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद लकड़ा वाला समिति 1989 में आया था। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति जो है 2004 में आया था। रंगराजन समिति 2012 में आया था। इस सेट का अगला और अंतिम प्रश्न है विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से क्या शामिल की जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को शामिल किया जाता है, यानी सोना, विदेशी परिसंपत्तियां, विशेष आहरण अधिकार सभी को शामिल किया जाता है। दोस्तों, यह सेट का डिस्कशन का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी VS से जुड़ सकते हैं, जहां इसका प्रश्न के साथ साथ डिटेल डिस्कशन का PDF अपलोड किया जाता है एवं इस चैनल से संबंधित सभी जानकारी यहीं दी जाती है, जिससे आपको आगे के वीडियो के बारे में जानकारी में सुविधा होगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। यदि आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को साझा करें। वीडियो अंत तक देखें और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।